8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। देखिए, सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया को सबसे पहली बार खोजा गया था एंटोन वान लेवेनहुक के द्वारा 1683 में। दूसरा, ये जो टर्म बैक्टीरिया है इसे इरेनबर्ग ने 1829 में दिया था। यानी बैक्टीरिया यह नाम जो है उसे देने वाले एक व्यक्ति थे, उसे कहा जाता है इरेनबर्ग। इरेनबर्ग ने ही बैक्टीरिया को उसका बैक्टीरिया नाम दिया था। अब बात करते हैं बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक organism that contain cell wall but do not contain well developed न्यूक्लियस। देखिए, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसके सेल में सेल वाल होता है लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए क्या मतलब होता है इसका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक वैसे होते हैं जो जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता। यानी बैक्टीरिया एक ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वाल तो होगा लेकिन उसका न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, पूरी तरीके से एबल नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस उनमें होगा। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। एग्जाम्पल में आ गए बैक्टीरिया। अगर बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल सेल आपको यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप होता है, पूरी तरीके से न्यूक्लियस विकसित होता है। देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। इस बैक्टीरिया का सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। यानी जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया का तो एक बैक्टीरिया नहीं बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते, प्लूरल हुआ ये। लेकिन सिंगुलर बैक्टीरियम होता है यानी एक बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया की साइज की बात किया जाए तो बैक्टीरिया का साइज लगभग 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है। क्या मतलब हुआ दोस्तों? 1 मीटर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। ये म्यू एम लिखा हुआ है दोस्तों, ये माइक्रोमीटर होता है। हम जानते हैं बैक्टीरिया ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये छोटे होते हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, इसलिए ये मीटर से भी छोटे माइक्रोमीटर में आते हैं। यानी इसका साइज जो होता है बैक्टीरिया का वो आपको 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। अब बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया आपको वायरस से बड़े होते हैं। वायरस का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से आपको 100 नैनोमीटर के बीच में होता है लगभग। इसलिए बैक्टीरिया वायरस से बड़े होते हैं साइज में। अगर बात करें शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने तरीके के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्क्रू और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, कोमा शेप बैक्टीरिया।
यानी शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 तरीके के। अब पढ़ते हैं दोस्तों शेप के आधार पर बैक्टीरिया। पहला शेप था स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, यानी गोल आकार वाले बैक्टीरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया है। स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं। जो बैक्टीरिया स्पेरिकल शेप के होंगे उन्हें कोकस कहा जाता है। रड शेप बैक्टीरिया, रड के आकार वाले बैक्टीरिया को हम बैसिलस बोलते हैं। रड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहा जाता है। स्क्रू और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्क्रू के आकार का या स्पाइरल के आकार का बैक्टीरिया, इसे हम स्पाइरिलम बोलते हैं। आप उनका फिगर देख सकते हो, ये स्क्रू या स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, इसे स्पाइरिलम कहा जाता है। अब बता कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, कोमा के आकार का बैक्टीरिया। इंग्लिश में आप बार बार कोमा शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो उसी के आकार का एक बैक्टीरिया होता है। ये देख सकते हैं आप फिगर, ये कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है और इसे हम विब्रियो कहा जाता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं यूजेज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का उपयोग कहाँ होता है। आप जानते हैं ये चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फो, जिसमें हम ये पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दोस्त का काम करते हैं कि दुश्मन का। तो वहाँ पर पहले हम बैक्टीरिया का यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, से बैक्टीरिया कैसे हमारे लिए उपयोगी हैं। सबसे पहला इन मेडिसिन, मेडिसिन में बैक्टीरिया का इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर हम बात करें मेडिसिन में बैक्टीरिया का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स सच एज, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरोमाइसिन। देखिए दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक्स है, वो एंटीबायोटिक्स आपको ऑब्टेन किए जाते हैं बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। पहला हमने यूज ये पढ़ा से बैक्टीरिया का इस्तेमाल मेडिसिन के क्षेत्र में एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरोमाइसिन हो गया, ये आपको बैक्टीरिया से मिलने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का इस्तेमाल कहाँ होता है। एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का इस्तेमाल डिकम्पोजिशन के लिए किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस। ऑर्गेनिक सबस्टेंस क्या होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सबस्टेंस का, those substance which obtained from plant and animal is called organic substance। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि प्राप्त होता है प्लांट और एनिमल से, उन्हें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों कैसे, सपोज दैट दिस इज अ डेड प्लांट पार्ट और एनिमल्स पार्ट। मानते हैं दोस्तों ये डेड प्लांट और एनिमल पार्ट है, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। अब होता क्या है, इस पे अटैक किया जाता है
बैक्टीरिया के द्वारा। जो मरे हुए प्लांट होते हैं, एनिमल्स का हिस्सा होता है, उस पे बैक्टीरिया अटैक करता है और इनऑर्गेनिक सबस्टांस को इनऑर्गेनिक सबस्टांस में बदल देता है। इस तरीके से बैक्टीरिया रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। यानी जो भी प्लांट मर गया, एनिमल मर गया, उसका बॉडी का पार्ट हम लोग बिक देते हैं, उस पर बैक्टीरिया अटैक करता है। ये प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिक सबस्टांस होते हैं, उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद एंजाइम रिलीज करेगा और उसे इनऑर्गेनिक सबस्टांस में बदल देगा। तो इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग कहा जाता है। तो बैक्टीरिया रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। अब तीसरा पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया का क्या यूज है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हो गया एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, is present in the root nodules of leguminous plant. Fixes atmospheric nitrogen and convert into nitrate. This nitrate is used for protein synthesis. क्या मतलब हुआ इसका? कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं। अब ये करते क्या है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, उन नाइट्रोजन को यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, पकड़ पकड़ के लाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। यानी पौधा अपने आप प्रोटीन नहीं बनाता है, उसके लिए प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। और उस नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया आपको एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इसी से क्या बनता है? प्रोटीन। तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी किया जाता है। अब लास्ट है दोस्तों इंडस्ट्रीज में। इन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग फूड प्रोडक्ट, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों दही बनाने के लिए। दही बनाने में इंडस्ट्रीज में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एसीटोन, अल्कोहल इन इंडस्ट्रीज। कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल आपको एसीटोन बनाने में भी होता है, अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। हमने इंडस्ट्रीज यूज में पढ़ लिया, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होगा इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल एसीटोन बनाने में, अल्कोहल बनाने में इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।